हम लोग केंद्र सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। ये जो गरीबों को पिछड़ों का जो स्टाइपन है वह बंद करा देंगे तो उनका हम लोग चलना फिरना बंद करा देंगे, गांव में घुसना बंद करा देंगे। लोग उनको गांव में नहीं घुसने देगा केंद्र सरकार के लोगों को। जा रहा है आप लोग विपरीत जा रहा है। अब तो लॉ एंड ऑर्डर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मोदी जी को कैसे रोक पाइएगा? अरे देखिए ना, समय आने दीजिए, जनता चल देगी विरोध में तो मोदी क्या उनका जैसा कितने लोगों को जनता सिवान जेपी चौक की जिसे आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ये वही जनता दल यूनाइटेड है कि लगभग 17 सालों तक सत्ता के साथ ये लोग रहे, भाजपा के साथ रहे। लेकिन जैसे सत्ता बदली है, जैसे सरकार बदली है बिहार की, वैसे सारी समस्याएं जो है कि एक साथ सामने आ गई हैं। हालांकि अब इस समस्याओं में किस तरीके से इसका निवारण होता है ये सारी चीजें अब देखना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण तस्वीर है वही चीज है, आप ये लाइव तस्वीर देखिए। ये जो केंद्र सरकार में कांग्रेस का देन है गरीबों के बच्चों को स्टाइपेंड देना, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का देन है। उनका बदौलत देश में बहुत चीज हुआ है, अब उसको वो रौंद देंगे, ये हम लोग माफ नहीं करेंगे। मोदी जी और अमित शाह तो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। मोदी मुक्त भारत हो जाएगा। और ये जो भारतीय जानवर पार्टी की सरकार है इससे ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला यहाँ दहन किया जा रहा है और इस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस आक्रोश को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि SC/ST का जो जिस तरीके से उन लोगों को मतलब एजुकेशन में जो उन लोगों को मिलता था, क्या बोलते हैं उसको कि डॉक्टर SD प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। नीतियों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका सबसे पहला परिणाम कहीं ना कहीं सिवान के जेपी चौक की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल आप ये तस्वीरें पहले देख सकते हैं। अभी हम लोगों से बात भी करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों से बात कर ले रहा हूं कि क्या वजह है जिस तरह से भी आप लोग अभी जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। अभी तक भारत की जो भी सरकार रही है, गरीब, अति पिछड़ों और दलितों से जो टकराती है उसका सर्वनाश होता है। और भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के साजिशों को, उनकी जो साजिश हो रही है पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को शिक्षा से वंचित रखने का, उस साजिश को सारे लोग समझ गए हैं। और जनता दल यूनाइटेड हर हाल में देश के पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के साथ खड़ी है। उसके हकमारी होने पर जनता दल यूनाइटेड उसकी पहल करेगी नीतीश कुमार की अगुवाई में। लोग ये बात कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में थे तो ठीक था और अब आप लोग अलग हो गए तो बुखलाहट में है आप लोग। हमारी सरकार कभी भी अपनी सही नीतियों पर चलती है। आज हमारी सरकार एजुकेशन के लिए एक से बढ़ के एक गरीबों को, जनरल सबके लिए कर रही है। और ये सरकार गरीबों की है ही नहीं, अडानी अंबानी उनकी है। आज गरीबों की हकदारी तो ये संविधान से हटकर ये कर रही है, ये कहाँ के तरह? संविधान की याद आ रही है। यही आप लोग 17 साल तक सरकार में थे, सत्ता में थे, उस वक्त याद आ रही थी आपको? देखिए, हम लोग साथ में थे ना, तो हम लोग अपने नाथ से नाथ को रखते थे। आपको याद होना चाहिए
हम लोग साथ में थे, लेकिन भागलपुर दंगा का मुख्य षड्यंत्रकारी कामेश्वर यादव को, जो उनका संरक्षण था लोगों का, उनको हम लोग ने पकड़कर फिर स्पीडी ट्रायल कराया। इस तरह से हम लोग साथ में रहकर भी किसी को हम लोग छोड़ते नहीं है। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग करवाते हैं, करते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड का काम है। खास करके जो सब्सिडी का मामला है अब तो खत्म हो जाएगा, क्या मामला लग रहा है, क्यों आखिर केंद्र सरकार इसे कर? हम लोग केंद्र सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। ये जो गरीबों को पिछड़ों का जो स्टाइपन है वह बंद करा देंगे, तो उनका हम लोग चलना फिरना बंद करा देंगे, गांव में घुसना बंद करा देंगे। लोग उनको गांव में नहीं घुसने देगा केंद्र सरकार के लोगों को। जा रहा है, आप लोग विपरीत जा रहा है। अब तो लॉ एंड ऑर्डर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी जी को कैसे रोक पाइएगा? अरे देखिए ना, समय आने दीजिए, जनता चल देगी विरोध में, तो मोदी क्या, उनका जैसा कितने लोगों को जनता ने रोन दिया है। ये जो केंद्र सरकार में कांग्रेस का देन है गरीबों के बच्चों को स्टाइपन देना, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का देन है। उनका बदौलत देश में बहुत चीज हुआ है, अब उसको वो रौन देंगे, ये हम लोग माफ नहीं करेंगे। मोदी जी और अमित शाह तो कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। मोदी मुक्त भारत हो जाएगा, और ये जो भारतीय जानवर पार्टी की सरकार है, इससे देश को मुक्त हो जाना है। किसकी सरकार है? भारतीय जानवर पार्टी का जो सरकार है, उसको देश मुक्त कर देगा इस समय। भारतीय जानवर पार्टी की सरकार है। मंत्री कहते हैं कि भारतीय झूठा पार्टी, और आप कह रहे जानवर। हम कह रहे हैं ना, जब भारतीय जानवर पार्टी की सरकार है, जो पिछड़े अति पिछड़े के हक को मार रहा है, वो जानवर से भी बड़ा जानवर है। क्या होगा 2024 के चुनाव में? फिर तो आप लोग 24 में जनता की सरकार होगी, जनता नए नेता अपना चुनेगी, और फिर से यहाँ पर दिल्ली में लाल किला पर झंडा फहराएगा, कोई गरीब का बेटा फहराएगा। कुशवाहा कह रहे हैं क्या कि ये नीतीश कुमार जी फिर से 15 साल पुराने सरकार में ले जाना चाहते हैं? उपेंद्र भाई का ये काम है, वे अपना कहते रहते हैं और समय समय पर अपना बात बदलते रहते हैं, इससे कोई बात। जंगल राज कहा जा रहा है। छोड़िए, जंगल राज तो नहीं होता है। नीतीश कुमार के रहते हुए कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर। अभी जो व्यवस्था है, दिन भर हर दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट खसोट, इसको क्या कहिएगा? देखिए, कानून अपना काम करता है, कहीं कोई हत्या होता है, अपराधी 24 घंटा में पकड़ लिए जाते हैं। आप सिवान का रिजल्ट देखिए, कोई अपराधी चैन से नहीं है, अपराध करेंगे 24 घंटा में यहाँ पकड़ा जाता है। लूटने वाले लुटेरे को तुरंत पकड़ लिया जाता है, रिकवरी किया जाता है, कानून अपना काम कर रहा है। चलिए, आपने सुना, ये पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने एक बात कहा कि भारतीय जानवर पार्टी, अभी तक कई नामें आ रही थी, लेकिन सिवान के जेपी चौक से एक नया नामकरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जानवर पार्टी। अब देखना है कि इसका राजनीतिकरण होता है कि नहीं, राजनीति में कितना फायदा उठाया जाता है। तक भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का हम विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो गरीबों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से इस देश में टकराता है, उसका सर्वनाश होता है। और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गरीबों का, दलितों का और अति पिछड़े वर्ग का हकमारी और उसके साथ साजिश, उसका खामियाजा उसको 2024 में भुगतना पड़ेगा। और तमाम लोग, इस देश के गरीब गुरबा, शोषित वंचित समाज के लोग, उनके संविधान, जो जिस संविधान के दायरे में उनको आरक्षण और उनका अधिकार प्राप्त है, उस संविधान को खत्म करने की साजिश भारत सरकार कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं। और जनता दल यूनाइटेड, नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के जेपी चौक से, आप देख रहे हैं। उमेश जी, क्या कहेंगे अभी जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी क्या मामला है? यही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के पिछले वर्षों से 2 साल से आरक्षण छात्रवृत्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। इसी के प्रयोजन में प्रदेश द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, और इसी के लिए हम लोग केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं। जब हम साथ थे तो उनका यही कहना है, और तरह तरह के हथकंडा अपना करके पिछड़ा को, अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है। ये कैसे समाज कमजोर होगा। और उनका कहना है कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, अब मौन रहो आभारी हैं।
ये नहीं कि आप लोग साथ रहेंगे तो ठीक था और अलग ना वो समझ रहे हैं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर ही है, आप मौन रहो तो आभारी है, किसी नीति का विरोध मत करो। सीबीआई और ईडी इसीलिए लगाया जा रहा है क्या? इसीलिए लगाया जा रहा है समाज को कमजोर करने के लिए। जो आप कहते हैं एक तरफ कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास हो, और एक तरफ आप अनुसूचित जाति और पिछड़े को छात्रवृत्ति बंद करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या होगा आगे अगर नहीं सरकार मान? हम सड़क से लेकर सदन तक मार्च करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे और नरेंद्र मोदी के विषय में कहेंगे कि हम ये अपना कहेंगे कि जो भी हमारी शक्ति है संगठन के माध्यम से हम रोड पर उतरेंगे अपने संगठन को लेकर। और सीवान जिला इस नीतियों का विरोध करता है और कहता है कि हम यही कहना हमारे नेता सिखाए के कि हक मांगते हो क्यों हिकार की तरह, हक लेना है तो छीन लो अधिकार की तरह। नुकसान कितना भारतीय जनता पार्टी को होता है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ और भी नेता है। आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसका असर कुछ पड़ेगा क्या? एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा असर इसका। क्या पड़ेगा सर इसका? असर पड़ेगा। तो बैक फुट पे जा रहे हैं तो असर क्या? बैक फुट पर नहीं जा रहे, हम लोग फ्रंट फुट पर है। फ्रंट फुट? एकदम फ्रंट फुट पर है। तो पूरी तरीके से दबा दे रही है। दबा नहीं दे रहे, हम लोग उन भाजपा को दबा रहे हैं। कहाँ दबा रहे हैं आप? एकदम दबा रही है भाजपा, दबा रहे तबे ना पुतला दहन कर दिए हम लोग। और है कि नीतीश कुमार अब अपना जो है कि उत्तराधिकारी मान लेते तेजस्वी यादव को। नहीं, आज जेजेडी में कोई है ही नहीं है। नहीं, उत्तराधिकारी नहीं माने हैं, गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है, उत्तराधिकारी नहीं माने। साल पुराने सरकार में ले जा रहे थे। नहीं, पुराने सरकार में नहीं है, नई राह पर हम लोग चल रहे हैं, नई राह पे चल। नई राह पर चल रहे हैं हम लोग। चलिए अब तो देखना है यही चीज कि अब नई राह पे चल करके जेडीयू और महागठबंधन क्या हासिल करते हैं। और जो दूसरा चीज है कि जो आज की जो घटना हुई है जेपी चौक में, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया है, इसका कितना असर होता है। आप देख रहे थे यस24 न्यूज, ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था जेपी चौक सिवान से। अब बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।